हेलो स्टूडेंट्स, एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की ई लर्निंग सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव प्रोपागेशन। लेक्चर 2 लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कितने तरीके के हम मीडियम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए और हम कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हम एयर एज ए मीडियम यूज़ करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड या कहें कि एक ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एयर में किस तरीके से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ईएम वेव प्रोपागेशन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन के जितने तरीके होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ईएम वेव प्रोपागेशन की में जो डिफरेंट तरीके के टाइप्स होते हैं वो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, हर एक टाइप्स के क्या एग्जाम्पल्स है और साथ ही हम देखेंगे कि उन टाइप्स के क्या लिमिटेशंस है। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट तरीके के, हम स्टडी करते करते डिफरेंट तरीके के वेव प्रोपागेशन के जो टाइप्स होते हैं उनको आपस में हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर बेसिस पे हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा तरीके का वेव प्रोपागेशन बेटर या सुटेबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं कि हमें एयर एज ए मीडियम यूज़ करना है तो डेफिनेटली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर होता है। इसमें सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है या हम कहेंगे वोल्टेज करंट के फॉर्म में होता है। इसी तरह से रिसीवर में हमें सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहिए रहता है। बट एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट होती है तो हमें ट्रांसड्यूसर चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएम वेव में कन्वर्ट करे एट ट्रांसमिटिंग एंड रिवर्स कन्वर्ट करे एट द रिसीविंग एंड। तो उसके लिए हमें दो तरीके के एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। एक एंटीना कहलाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना और दूसरा रिसीविंग एंड पे जो एंटीना चाहिए हमें उसको हम कहते हैं रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के बीच में सिग्नल जिस तरीके से प्रोपागेट होता है उसी तरीके के टाइप के प्रोपागेशन को हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है, जिसको हम कहते हैं ईएम वेव प्रोपागेशन। तो बेसिकली हम जो टॉपिक समझ रहे हैं ईएम प्रोपागेशन, उसमें ट्रांसमीटर से या मैं कहूँ कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो पाथ होगा या पहुँचने का जो तरीका होगा उसी तरीके को हम कहते हैं ईएम वेव प्रोपागेशन। बेसिकली ईएम वेव प्रोपागेशन की बात करें हम तो 3 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन होते हैं एयर में ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में। पहला टाइप हमारा कहलाता है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है लो फ्रीक्वेंसीज के लिए या किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसीज, या हम कहें कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 मेगा हर्ट्स की अगर फ्रीक्वेंसी है हमारा सिग्नल है ना, तो उस तरह के वेव प्रोपागेशन में हम जो यूज़ करेंगे उसको कहते हैं हम ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। लो फ्रीक्वेंसीज मीन्स वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज या कहें कि हम मीडियम वेव या मीडियम फ्रीक्वेंसीज। अगर इस तरीके की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमारे पास है तो हमारा वेव प्रोपागेशन का तरीका होता है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का एक एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट या एम रेडियो ब्रॉडकास्ट। इसके अलावा दूसरा तरीका वेव प्रोपागेशन का जो कि जिसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा हमें पाए जाते हैं स्पेस वेव प्रोपागेशन, जिसमें हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो उस तरीके के वेव प्रोपागेशन, उस केस में जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना को जो सिग्नल जाता है तो वेव प्रोपागेशन का तरीका कहलाता है हमारा स्पेस वेव प्रोपागेशन, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज या हम कहें कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। अगर इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज का रेंज के सिग्नल है तो हमारा वेव प्रोपागेशन का तरीका होता है स्पेस वेव प्रोपागेशन। इसमें एग्जांपल हम जो एफएम रेडियो सुनते हैं तो जो एफएम रेडियो का सिग्नल हमारे पास आता है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना, जो रिसीविंग एंटीना हमारे पास रहता है तो जो सिग्नल का ट्रांसमिशन का जो तरीका है वो हमारा
जो है स्पेस वेव प्रोपागेशन है। इसके अलावा टीवी ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल है, और साथ ही हम कहें कि मोबाइल हमारा सिग्नल जो रिसीव हो रहा है ना, वो भी एग्जाम्पल हमारा स्पेस वेव प्रोपागेशन का है। तीसरा और एक इंटरेस्टिंग वेव प्रोपागेशन का तरीका है स्काई वेव प्रोपागेशन, जिसमें हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का अगर है, फॉर एग्जांपल 3 मेगाहर्ट्ज़ और 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा वेव प्रोपागेशन तरीका कहलाता है स्काई वेव प्रोपागेशन, जिसमें एग्जाम्पल है शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट, है ना। वो एग्जाम्पल हमारा स्काई वेव प्रोपागेशन में आता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 3 तरह के बेसिक तरीके के वेव प्रोपागेशन है ना, और कौन से तरीके का वेव प्रोपागेशन यूज़ होता है या हमें करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है। सिग्नल हमारा, जैसे हमने बता रखा आपको, सिग्नल हमारा ऑडियो, वीडियो या डेटा हो सकता है ना, और हम मॉड्यूलेशन के प्रोसेस से हमारे सिग्नल को हम बेसिक सिग्नल को हम मॉड्यूलेशन के प्रोसेस से हम उसको किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हमें स्पेस वेव प्रोपागेशन करना है तो हमें 30 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करेंगे। स्काई वेव प्रोपागेशन करना है तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी हुई है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, वो हम यूज़ करेंगे। तीनों तरीके के वेव प्रोपागेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जाने का जो पाथ होता है वो डिफरेंट होता है। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में हमारा सिग्नल का पाथ जो है अर्थ के कर्वेचर के ऑलमोस्ट पैरेलल होता है। तो इन द ग्राउंड वेव प्रोपागेशन सिग्नल फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस। जैसा हम जानते हैं हमारी अर्थ सरफेस जो है, धरती गोल है तो हमारी अर्थ सरफेस जो है कर्व्ड फॉर्म में है ना। तो जिस तरीके से हमारा अर्थ की सरफेस बेंड होती है, उसी तरीके से ऑलमोस्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बेंड होती है। तो अगर सिग्नल के ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जाने का तरीका जैसा हमें वीडियो में बताया जा रहा है, अगर इस तरीके का है तो इस तरह के वेव प्रोपागेशन को हम कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। इसमें हमारा सिग्नल जो है अर्थ की सरफेस के काफ़ी क्लोज होता है और अर्थ की सरफेस के ऑलमोस्ट पैरेलल होता है। और डिटेल में इसको देखेंगे हम। स्पेस वेव प्रोपागेशन में जो सिग्नल हमारा ट्रोपोस्फीयर में प्रोपागेट होता है ना, अर्थ की सरफेस की, अर्थ का इन्वायरमेंट में डिफरेंट इन्वायरमेंटल लेयर्स होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, और एक लेयर होती है हमारी आयनोस्फीयर। तो इस तरीके से डिफरेंट इन्वायरमेंटल की लेयर्स होती है। तो हम जिन लेयर में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस वेव प्रोपागेशन में हमारा सिग्नल जो है ट्रोपोस्फीयर में प्रोपागेट होता है, और इस केस में हमारा सिग्नल जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। तो अगर सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के बीच में, तो इस तरीके के वेव प्रोपागेशन को हम कहते हैं स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव प्रोपागेशन में जो अभी एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन वाला तरीका, इसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना को रिसीविंग एंटीना दिखना चाहिए। ओके, इसको डिटेल में भी देखेंगे हम। तीसरा एक और तरीका स्काई वेव प्रोपागेशन। इसमें हम सिग्नल को स्काई में या आयनोस्फीयर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा आयनोस्फीयर सिग्नल को हमारा रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह की वेव प्रोपागेशन को हम कहते हैं स्काई वेव प्रोपागेशन। तो इनके हिसाब से स्काई वेव प्रोपागेशन सिग्नल रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए लेयर ऑफ आयनोस्फीयर। तो ये हमारे 3 तरह के वेव प्रोपागेशन। तीनों को अगर हम एक साथ देखें तो स्पेस वेव प्रोपागेशन में सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में सिग्नल अर्थ के कर्वेचर को फॉलो कर रहा है, मीन्स सिग्नल कंटिन्यूसली बेंड करता है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और स्काई वेव प्रोपागेशन में सिग्नल जो है स्काई में ट्रांसमिट करते हैं, और स्काई मीन्स आयनोस्फीयर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, और हमारा सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके और वापस अर्थ की सरफेस पे रिसीविंग एंटीना पे आती है। कौन से तरीके का वेव प्रोपागेशन होगा वो डिपेंड करेगा नंबर 1 कि हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा जो ट्रांसमीटर है वो किस फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नंबर 1 डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लो फ्रीक्वेंसी होगी तो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होगा, हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। जनरली 3 मेगाहर्ट्ज से कम का सिग्नल जो है
बेंड करता है और 3 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा का सिग्नल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो अगर हम अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेंगे, मीन्स अर्थ के पैरेलल ट्रांसमिट करेंगे, तो वो कहलाएगा स्पेस वेव प्रोपागेशन। और अगर हम किसी एंगल पे ट्रांसमिट करेंगे 30, 40, 50, 60 डिग्री एंगल पे अगर ट्रांसमिट करेंगे टुवर्ड्स द स्काई और आयनोस्फीयर से अगर सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तो वो आप उस तरह के वेव प्रोपागेशन को हम बोलेंगे स्काई वेव प्रोपागेशन। मीन्स किस तरीके का वेव प्रोपागेशन होगा, दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पे और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। एंटीना जिस डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइप ऑफ वेव प्रोपागेशन होगा। अब एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में ग्राउंड वेव और स्पेस वेव को डिटेल में देखेंगे और स्काई वेव जिसमें स्टडी के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, इसलिए हम स्काई वेव प्रोपागेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से कम है, या हम कहें कि अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कुछ किलोहर्ट्ज की रेंज में है ना, जैसे 100 किलोहर्ट्ज, 200 किलोहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज, अगर इस रेंज में है तो हमारा सिग्नल का प्रोपागेशन का तरीका कहलाता है वो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होता है। ग्राउंड वेव मैंने आपको बताया कि सिग्नल हमारा अर्थ के काफ़ी क्लोज होता है, या हम कहें कि सिग्नल फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड रिमेन्स वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इस केस में हमारा सिग्नल जो है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो इस ग्राउंड वेव प्रोपागेशन रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस का कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400, 500 किलोमीटर, इस तरह की रेंज की अगर हमारे डिस्टेंस है ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, तो वी कैन प्रीफर ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। पर हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इस केस में कम होना चाहिए। जितनी कम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में डिस्टेंस लार्ज होता है। साथ ही एक चीज़ और पे डिपेंड करता है, पावर पे। तो जितना ज़्यादा पावर हम ट्रांसमिट करेंगे है ना, उतना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा। कहा जाता है कि अगर सफिशेंट पावर हो अगर ट्रांसमीटर के पास, तो सिग्नल में कवर इंटायर ग्लोब, मीन्स सिग्नल वो पूरा हमारा अर्थ का सर्कमफेरेंस भी कवर कर सकता है। उसके लिए कंडीशन होती है डेफिनेटली कि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज है ना, 15 किलोहर्ट्ज। अगर जितना कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा और पावर जितनी ज़्यादा होगी तो सिग्नल के ट्रेवलिंग की रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। पर हम जानते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में जो एंटीना की डिज़ाइन है वो बड़ी क्रूशियल होती है। तो डेट विल अंडरस्टैंड कि हाउ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसमिट द वेरी लो फ्रीक्वेंसीज। बट इस वाले केस में हमारा सिग्नल जो है अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करता है, मीन्स सिग्नल कंटिन्यूसली बेंड होता है। तो बेंड होने का कारण क्या है, हमारा अर्थ के इन्वायरमेंट के पार्टिकल हमारी लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को डिफ्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्रैक्ट्स फ्रॉम एयर पार्टिकल्स एंड कंटिन्यूसली बेंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड रिमेन वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इस केस में हमारा सिग्नल कंटिन्यूसली बेंड, जैसे यहाँ पे ट्रैकिंग में दिखा रहे हैं कि सिग्नल हमारा कंटिन्यूसली, हमने उसको अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया था ट्रांसमिटिंग एंटीना ने, पर वो जैसे जैसे अर्थ की आगे बढ़ रहा है तो वो अर्थ की सरफेस के काफ़ी क्लोज होता है और अल्टीमेटली कुछ डिस्टेंस के बाद वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल होके ख़त्म हो जाता है, एटीनेट होके ख़त्म हो जाता है। तो बट एटीनेशन खत्म होने के पहले सिग्नल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। तो बेंडिंग का सिग्नल हमारा बेंड होता है। बेंडिंग का कारण क्या है, डिफ्रैक्शन फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना डिफ्रैक्शन उतना सिग्निफिकेंट होगा, है ना, मीन्स किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में हमारा बेंडिंग अच्छा होगा। तो इस कारण से किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जो है कंटिन्यूसली बेंड होने से हमें क्या होता है, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होता है। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन को एक और नाम से हम बोल सकते हैं सरफेस वेव प्रोपागेशन। माइनर डिफरेंस है बट दोनों हम इन कॉमन सेंस हम दोनों को एक ही तरीके का वेव प्रोपागेशन बोल सकते हैं। तो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन और सरफेस वेव प्रोपागेशन बेसिकली वन एंड सेम थिंग।
ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में हमारा जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करना चाहिए। मीन्स ऐसा ईएम वेव ट्रांसमिट होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा हो, वर्टिकल डायरेक्शन में हो। कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अर्थ की जो कंडक्टिविटी से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए हमारा ग्राउंड वेव प्रोपागेशन हम चाहते हैं कि सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करे, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, वर्टिकली पोलराइज्ड। इसके अलावा हम बोले कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन जो है कंडक्टिंग इन्वायरमेंट में बहुत लो एटेन्यूएशन के साथ ट्रांसमिट होता है, और जो है ड्राई डिजर्ट वाला इन्वायरमेंट में, रेगिस्तान वाले इन्वायरमेंट में, उसमें एटेन्यूएशन या लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमारा कोस्टल एरिया है, मीन्स समुद्र की सरफेस वाला एरिया है, तो वहाँ पर ग्राउंड वेव प्रोपागेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। अच्छी तरीके से होता है मीन्स लो एटेन्यूएशन या लो लॉस के साथ, या कहें कि हम सिग्नल जो है ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करने वाला होता है। पर जबकि अगर हमारा ड्राई डिजर्ट एरिया या कहीं रेगिस्तान वाले एरिया में है तो हमारा सिग्नल जो है बहुत पुअर तरीके से, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करता है। इस कारण से शिप टू शिप वाले केस में, जो कि समुद्र में की सरफेस पे वाला कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर हमें लो फ्रिक्वेंसीज का या कहें कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन हम जनरली प्रीफर करते हैं, है ना। शिप टू शिप कम्युनिकेशन या मेरीन नेविगेशन जो है एग्जाम्पल है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का। आम जनता के लिए मतलब कॉमन सेंस में हम बोलें कि स्टैंडर्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है ना, एएम रेडियो बोलते हैं जिसको। एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट दो तरीके के होते हैं, एएम रेडियो और एफएम रेडियो। तो उसमें जो एएम रेडियो वाला जो ब्रॉडकास्ट है, जो इसमें हम किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, या मीडियम वेव रेडियो जो यूज़ होता है, मीडियम फ्रिक्वेंसी या मीडियम वेव रेडियोस, तो वो एग्जाम्पल है हमारे ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के कुछ लिमिटेशंस भी है ना। लिमिटेशंस है कि हमें, जैसे बताया मैंने आपको, कि इस तरह के सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना होता है तो हमें रिलेटिवली लार्ज पावर हमें ट्रांसमिट करना होती है। हमें कुछ किलोवाट के ऑर्डर की हमें ट्रांसमिटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, 3 मेगाहर्ट्ज़ से कम का सिग्नल ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में ट्रांसमिट होता है। तो फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण जो हम जानते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एंटीना जो कि ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंड पे यूज़ होता है, पर्टिकुलरली ट्रांसमिटिंग एंड पे जो एंटीना होता है वो बहुत लार्ज साइज़ का एंटीना होता है। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए मार्कोनी एंटीना। तो मार्कोनी एंटीना जो कि क्वार्टर वेव एंटीना कहलाता है। हम एंटीना की स्टडी में तब समझेंगे क्वार्टर वेव का मतलब क्या होता है, बट λ/4 साइज़ का एंटीना यूज़ होता है, जिसको हम मार्कोनी एंटीना कहते हैं। तो वो भी एंटीना काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है, 100 मीटर की उसकी एंटीना की साइज़ होती है। तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो एंटीना हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो डेफिनेटली बैंडविड्थ भी लो होगी। तो लो बैंडविड्थ का सिग्नल हमारा ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में होता है। फॉर एग्जांपल वॉइस कम्युनिकेशन, है ना, वॉइस सिग्नल के लिए। इसके अलावा ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में अर्थ का इन्वायरमेंट बहुत रोल रखता है ना। तो लॉसेस या एटेन्यूएशन जो होते हैं वो अर्थ के इन्वायरमेंट्स पे या सरफेस के मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव प्रोपागेशन में हम VHF, UHF या माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, और हम अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो ये हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल में डिफ्रैक्शन का इफेक्ट मिनिमम हो जाता है, और हमारा सिग्नल जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा, फॉर एग्जांपल मेगाहर्ट्ज़ की बजाय और गीगाहर्ट्ज़ में होगा, तो जितना गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मीन्स अर्थ के इन्वायरमेंट से वो अनअफेक्टेड होता है। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने से हमारे एंटीना की डिज़ाइन बहुत
जो है कंफर्टेबल होता है और सिग्नल का डायरेक्शन का प्रेडिक्शन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो वेव प्रोपागेशन का टाइप कहलाता है हमारा स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव प्रोपागेशन में सिग्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसमिटिंग एंटीना से स्ट्रेट लाइन में, LOS लाइन ऑफ साइट में, है ना, सीधी रेखा में या आई टू आई कांटेक्ट में एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस वाले केस में एक एंटीना दूसरे एंटीना को दिखना चाहिए, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर बीच में आने की वजह से हमें एंटीना की लाइन ऑफ साइट में दिक्कत आ सकती है। तो स्पेस वेव प्रोपागेशन हमें करना है तो दोनों एंटीना एक दूसरे को दिखना चाहिए। इसके अलावा एक और स्पेस वेव प्रोपागेशन में एक डायरेक्शन और होता है कि हमारा सिग्नल जो है ग्राउंड में अगर की तरफ जा रहा है तो हमारा सिग्नल ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर भी रिसीविंग एंटीना तक जा सकता है। एंटीना जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है वो थोड़ा स्प्रेडेड सिग्नल होता है, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंट एंगल्स होते हैं। तो कुछ सीधी लाइन में जाएंगे सिग्नल्स और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर जो है ग्राउंड से रिफ्लेक्ट, ग्राउंड या हम कोई बिल्डिंग या कोई माउंटेन्स बोल सकते हैं, सभी इनसे रिफ्लेक्ट होके भी रिसीविंग एंटीना तक जाएगी। तो दो तरह के स्पेस वेव प्रोपागेशन होते हैं, एक लाइन ऑफ साइट स्पेस वेव प्रोपागेशन LOS और दूसरा ग्राउंड रिफ्लेक्टेड स्पेस वेव। दोनों डायरेक्शन के सिग्नल का जो सिग्नल रिसीविंग एंटीना तक जाता है तो हमें रिजल्टेंट स्ट्रेंथ रिसीव होती है, उसमें हमें इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे फेडिंग के भी चांस होते हैं। तो हमें एंटीना की हाइट रिलेटिवली थोड़ी एडजस्ट करना पड़ती है ताकि फेडिंग मिनिमम हो और रिसीविंग स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा हो। तो इस वाले केस में इंटरफेरेंस के चांस होते हैं, बट सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। डेफिनेटली इस केस में मैंने बताया कि दोनों एंटीना एक दूसरे को दिखना चाहिए। तो इस केस में हम जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो हमारे अर्थ के कर्वेचर उसको लिमिट करता है ना। तो इस कारण से स्पेस वेव प्रोपागेशन को हम बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूज़ करना चाहेंगे तो हमारा अर्थ का कर्वेचर बीच में आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर दो एंटीना के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और हम स्पेस वेव प्रोपागेशन करना चाह रहे हैं तो अर्थ का कर्वेचर के कारण हमारा सिग्नल जो है रिसीविंग एंटीना के पास या तो जाएगा नहीं, और जाएगा उस तरफ जाएगा तो भी ओवर द हेड होगा, तो सिग्नल विल नॉट रिसीव। तो डेफिनेटली ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसको लिमिट कौन करता है, उसको जो है डिसाइड कौन करता है, अर्थ का कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं कि स्पेस वेव प्रोपागेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है रेडियो हॉरिजन। तो रेडियो हॉरिजन इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टचेज द अर्थ सरफेस। मीन्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं तो अर्थ की सरफेस को टच करेगा। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से उस पॉइंट तक जहाँ पर अर्थ की सरफेस को एंटीना सिग्नल टच करता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियो हॉरिजन। इसी तरह से रिसीविंग एंटीना का भी रेडियो हॉरिजन होगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे DR के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है रिसीविंग एंटीना का रेडियो हॉरिजन। डेफिनेटली डिस्टेंस रेडियो हॉरिजन मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, हमारे एंटीना की हाइट पे। तो यहाँ पे लॉजिकली हम समझ सकते हैं कि अगर एंटीना की हाइट जितनी ज़्यादा होगी हम कह सकते हैं कि रेडियो हॉरिजन भी उतना ज़्यादा होगा। मीन्स या हम दूसरे एंगल डायरेक्शन से बात करें हम तो रेडियो हॉरिजन डिपेंड किस पे करेगा, एंटीना की हाइट पर। यहाँ पे एक रिलेशन है, डिस्टेंस मीन्स रेडियो हॉरिजन D इक्वल टू 4√h। यहाँ पर h इज द एंटीना की हाइट इन मीटर। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस तक स्पेस वेव प्रोपागेशन का सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है तो एंटीना की हाइट ज़्यादा होना चाहिए। मोर हाइट मीन्स मोर डिस्टेंस द सिग्नल कैन कवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस। इस फार्मूले में h जो आया हुआ है वो एंटीना की हाइट है, जिसको हमें मीटर में यूज़ करना है, और
यूज़ करने के बाद जो आंसर आएगा रेडियो हॉरिजन, तो डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में। तो ये जो प्रैक्टिकल फार्मूला है या वर्किंग फार्मूला है, इसके केस में डिस्टेंस जो है किलोमीटर यूनिट में है और एंटीना की हाइट जो है मीटर की यूनिट में। और हम प्रैक्टिकली इंडिया में यही यूनिट यूज़ करते हैं हाइट मेजरमेंट के लिए या डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं और एंटीना की हाइट को हम मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये एक अर्थ का कर्वेचर भी बेसिकली लिमिट करता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिपेंड करेगा दोनों के एंटीना में। हर एक ट्रांसमिटिंग एंटीना का भी रेडियो हॉरिजन होगा और रिसीविंग एंटीना का भी रेडियो हॉरिजन होगा। ट्रांसमीटर से रिसीवर के जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम मीन्स दोनों के रेडियो हॉरिजन को हम ऐड कर दें, डेट विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट भी अगर अच्छी है और रिसीविंग एंटीना की हाइट भी अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि स्पेस वेव प्रोपागेशन में हम डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। बट फिर भी एक हाइट, प्रैक्टिकल हाइट का एंटीना हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा हम कुछ 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर की हाइट पे एंटीना को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से स्पेस वेव प्रोपागेशन बेसिकली लो डिस्टेंस का कम्युनिकेशन का सिस्टम है। मीन्स इस केस में हमारी जो ट्रांसमीटर से रिसीवर में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो लेस देन 100 किलोमीटर होती है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में देखा कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 100, 200, 500 किलोमीटर भी सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है। बट स्पेस वेव प्रोपागेशन में एंटीना की हाइट और अर्थ का कर्वेचर के रिलेशन के कारण हम देख सकते हैं कि बेसिकली स्पेस वेव प्रोपागेशन लेस देन 100 किलोमीटर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल FM रेडियो या हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन का जो टावर से हमारा जो डिस्टेंस इज़ वेरी मच लेस देन 100 किलोमीटर। सिग्नल हमारा 30, 40, 50, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। वो भी डिपेंड करेगा एंटीना की हाइट पर। जितनी ज़्यादा एंटीना की हाइट होगी उतना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई इफ़ वी हैव FM रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन जिसकी एंटीना की हाइट जो है 100 मीटर है, तो हमें अंदाज लगाना है, एस्टिमेट करना है कि कितना डिस्टेंस तक उस FM रेडियो का ब्रॉडकास्ट हो सकता है। मीन्स हम कितनी दूरी तक जाकर भी उस FM रेडियो का सिग्नल को हम जो है रिसीव कर सकते हैं। मीन्स हमें रेडियो हॉरिजन पता करना है FM रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन जिसमें एंटीना की हाइट जो है 100 मीटर। तो अगर ट्रांसमिटिंग यहाँ पे एक ही एंटीना की बात कर रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट रेंज की बात कर रहे हैं, तो हमारा एंटीना की हाइट जो है 100 मीटर है और रिलेशन होता है रेडियो हॉरिजन इक्वल टू या मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वल टू 4√h। तो यहाँ पे √100 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 किलोमीटर। मीन्स FM रेडियो स्टेशन जिसके टावर की हाइट 100 मीटर है तो वो लगभग 40 किलोमीटर दूरी तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है कि स्पेस वेव प्रोपागेशन इज फॉर लो डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम इसको, है ना। टीवी ब्रॉडकास्टिंग वाला जो एग्जाम्पल भी स्पेस वेव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल है। तो ए टीवी ब्रॉडकास्ट स्टेशन हैज एंटीना हाइट ऑफ 100 मीटर एंड रिसीविंग एंटीना इज प्लेस्ड एट 9 मीटर हाइट। Then estimate maximum distance between broadcasting station and receiving station. मीन्स एक टीवी ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, टावर है, वो जिसमें टर्नस्टाइल एंटीना एक टावर पे लगा रहता है। तो टावर की हाइट जो है 100 मीटर है और हम उस टीवी सिग्नल को रिसीव करने के लिए हमारे घर पे की छत पर हम यागी उदा एंटीना लगाएंगे। तो हमारे घर की छत लगभग फॉर एग्जांपल 9 मीटर की हाइट पर है। तो क्वेश्चन ही पूछा गया है कि 100 मीटर के टावर से 9 मीटर के हाइट के एंटीना के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी जो है लगभग हो सकती है। यहाँ लगभग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये एक रेंज एस्टिमेट करवाता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। थोड़ा आंसर कम या ज़्यादा हो सकता है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो इसमें हमें ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेडियो हॉरिजन भी निकालना पड़ेगा प्लस रिसीविंग एंटीना का रेडियो हॉरिजन भी निकालना पड़ेगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें जो है
ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, टर्नस्टाइल एंटीना से यागी-उदा एंटीना के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है पता लग जाएगी। तो 40 किलोमीटर रेडियो ओरिजिन आएगा 100 मीटर के हाइट के टावर का, और 9 मीटर की हाइट के एंटीना का रेडियो ओरिजिन आएगा 12 किलोमीटर। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होगी 52 किलोमीटर्स। स्पेस वेव प्रोपागेशन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिस्ट आउट किए हैं। जितने भी 30 मेगा VHF माइक्रोवेव्स के जो एग्जाम्पल्स है सब स्पेस वेव प्रोपागेशन के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने प्रॉब्लम में भी लिया FM रेडियो ब्रॉडकास्ट, एग्जाम्पल है स्पेस वेव प्रोपागेशन का। TV ब्रॉडकास्ट स्पेस वेव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल है। DD नेशनल का और DD न्यूज़ के जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो स्पेस वेव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल है। हम जो सेलुलर कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन और टावर के बीच में जो लिंक बनती है वो स्पेस वेव प्रोपागेशन है। साथ ही पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक STD वगैरह सिग्नल्स के लिए जो लिंक यूज़ होती है ना, उसको बोलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। उसमें भी हम यूज़ करते हैं स्पेस वेव प्रोपागेशन। इसमें लगभग 40 किलोमीटर के बीच में 2 टावर होते हैं, हर टावर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं और लाइन ऑफ साइट पे कम्युनिकेशन करते हैं। स्पेस वेव प्रोपागेशन में हम चाहें तो और डिटेल स्टडी कर सकते हैं अगर, तो हमें ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग भी देखना चाहिए और डक्ट प्रोपागेशन भी देखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक में आपके स्टडी के लिए यहाँ पर केवल लिस्टिंग कर रहा हूँ। इस डिटेल स्टडी इन दोनों टॉपिक की आपको करना है, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग और डक्ट प्रोपागेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, विद दैट I came to the end of this my video lecture, but before closing up, I request you to please submit the given assignment within the given conditions. आपको आपका असाइनमेंट केवल एक पेज में मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए असाइनमेंट वीडियो लेक्चर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ एंटीना पोलराइजेशन हैज to be required in ground wave propagation। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन जब हम करते हैं तो हमें कौन से टाइप के एंटीना पोलराइजेशन की जरूरत पड़ती है। इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 300 मेगाहर्ट्ज देन फाइंड द सुटेबल टाइप्स ऑफ वेव प्रोपागेशन। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन अगर 300 मेगाहर्ट्ज है तो कौन से तरीके का वेव प्रोपागेशन सुटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीना हैज टावर हाइट ऑफ 169 मीटर, देन अप्रॉक्सीमेट इट्स कवरेज डिस्टेंस फॉर स्पेस वेव्स। मीन्स हमें स्पेस वेव प्रोपागेशन करना है और एंटीना के टावर की हाइट अगर 169 मीटर है तो हमें एस्टिमेट करना है या अप्रॉक्सीमेट करना है कि हमारा जो है ब्रॉडकास्ट की लेंथ मीन्स एंटीना से कितनी दूरी तक हमारा सिग्नल जो है रिसीव करने लायक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप विद दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड द 2 टाइप्स ऑफ वेव प्रोपागेशन, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन। और हमारा जो लर्निंग आउटकम थे 3, वो लर्निंग आउटकम आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्काई वेव प्रोपागेशन को डिटेल में देखेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्काई वेव प्रोपागेशन।